अपनी वो चीज़ें फॉलो करो। तो ये मैं ऐसे मगरमच्छ की तरह हाथ करते रहती हूँ ना, गुस्सा आता है मेरे को, पूरी वीडियो खराब हो जाती है यार। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को प्यार भरी राधे राधे। तो आज का वीडियो होने वाला है ऑल अबाउट पर्सनल हाइजीन एंड पर्सनल डेवलपमेंट। और अगर आपको वीडियो आवाज़ आ रही ना तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि लास्ट 2 घंटे से मैं फैन ऑफ करके 2-3 लाइट्स ऑन करके हैं। इतनी हैवी लाइट्स होती है जो वीडियो शूट करते हुए ऑन करनी पड़ती है, मैं वो चलाकर बैठी हुई हूँ गर्मी के अंदर की। अभी देख रहे हैं मेरे बालों में भी चिपकना स्टार्ट हो जाए गर्मी की वजह से, इतना स्वेटिंग हो रहा है और मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। वो बता देती हूँ क्यों। हमारे घर के आगे घर बन रहा है जहाँ पे 2-3 भैया लोग काम कर रहे हैं, और जो ना सरिया काटते हैं ना, लेंटर जब होता है उस टाइम पे वो कट कर रहे हैं। 3-4 दिन से काम चलता है, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। मैंने आज उनको रिक्वेस्ट किया मॉर्निंग में जाकर, भैया ऐसा मत करो भैया, 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए आप प्लीज़ अपना काम बंद कर दो, क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रही। बोलते हम 2 बजे लंच के लिए जाएंगे। मैं 2 बजे के लिए वेट कर रही थी और मैं 1 बजे से रेडी होकर बैठी थी कि मैं वीडियो शूट करूँगी। अभी 3 बजने वाले हैं, फिर वो भैया गए नहीं, कहते आज हम लंच भी करेंगे। देख रहे हो लोग कितने गंदे होते हैं यार। मेरे को ऐसा सब होगी देखो कितनी गर्मी हो रही है। बाबा ये टी-शर्ट रख के बैठी हूँ, बाबा मेरे को ऐसे करना पड़ रहा है, इतना स्वेटिंग हो रहा है, गुस्सा आता है मेरे को सच में। ऐसे लोगों वीडियो पूरी देख लेना, अगर शोर आ रहा हो तभी भी देख लेना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, मेरे को एप्रिशिएशन नहीं मिलता फिर अगर वीडियो नहीं देखते। और ये वाली वीडियो जो पर्सनल हाइजीन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए मैं शूट कर रही हूँ, ये किसी एक प्यारे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था लास्ट 2 वीडियो से। वो कमेंट कर रहे कि इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाओ। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इसी पे वीडियो बना ली जाए। तो चलो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं टोटल 10 टिप्स बताऊंगी आपको अपने आप को एक अच्छे पर्सनैलिटी दिखाने के लिए, अपने हाइजीन मेंटेन करने के लिए। क्योंकि कई बार ना क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती है हम उनको इग्नोर कर देते हैं, बट सामने वाला ना हमें ऑब्जर्व कर रहा होता है और उनको ना फिर लगता है कि हम हाइजीनिक नहीं है, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। बहुत बकबक हो चुकी है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 में हम बात करेंगे हमारे हेयर की, क्योंकि जब भी हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं या किसी मीटिंग के लिए जाते हैं तो हमारा फोकस पॉइंट होता है हमारा फेस। मैं फिर फंबल कर रही हूँ तो आप एडजस्ट कर लेना। तो या तो आई कांटेक्ट होता है, मैं किसी से मिलने जाती हूँ मेरा आई कांटेक्ट होता है, या मैं बालों को देखती हूँ, क्योंकि मेरे बाल हेल्दी नहीं है, मुझे हेल्दी बाल बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो। मेरा ये 2 चीज़ फोकस पॉइंट होता है जब मैं किसी से मिलने के लिए जाती हूँ। तो अगर बाल अच्छा होता है तो मुझे लगता है यार बंदा तो बहुत अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छी करके। और बहुत ही स्टिकी से बाल होते हैं या बहुत चिपचिपी से बाल होते हैं कई लोगों के, तो वो ना एक नेगेटिव इंप्रेशन आपके लिए क्रिएट कर देता है सामने वाले के मन के अंदर कि आप बहुत अनहाइजीनिक से हो। तो आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा स्टिकी से रहते हैं या बहुत ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको 2 से 3 बार तो अपना हेड वॉश करना ही चाहिए। कई लोगों को ऐसा लगता है हेड वॉश करने से ना हमारे बाल खराब हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ज़्यादा शैम्पू यूज़ मत करो, ज़्यादा केमिकल वाली कंडीशनर होते हैं या जो मास्क आते हैं वो यूज़ मत करो। आप 2 से 3 बार हेड वॉश कर रहे हो तो उसमें 2 बार आप शैम्पू का यूज़ कर लो, 1 बार आप कोई भी होम रेमेडी यूज़ कर लो। लाइक दही लगा सकते हो आप, मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हो, या फिर आंवला शिकाकाई रीठा जो होता है वो शैम्पू की तरह ही बिहेव करता है। अगर आप उसको 1 दिन पहले भिगो दोगे और दूसरे दिन उसको मैश करके ना उसके पानी से सर दोगे, इतने ज़्यादा सुंदर हेयर हो जाते हैं। लिटरली ऐसा लगता है कहाँ से स्पा करा के आए हैं हम। उसके अलावा अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो उसके लिए बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं मार्केट में, आप वो यूज़ कर सकते हो। आपको जू है सर में तो उसका, ये जो जिनके जू होते हैं ना, गर्ल हो या बॉय हो, उन लोगों को इतने सारी मेडिसिन आती है यार, यूज़ किया करो। बहुत ही गंदा इंप्रेशन आता है मेरे को तो। अगर किसी के सर में से, लाइक मैं किसी से बात कर रही है क्या मुझे जू दिख जाते हैं, तो मेरे को ऐसा होता है यार मैं यहाँ से कब जाऊँ, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है जू से मेरे सर में होंगे तो कैसे साफ होंगे। वो बहुत मेरा कॉन्फिडेंट ऐसे ही नीचे आ जाएगा अगर मेरे एक भी जू हो जाता है, कभी एक भी निकला है बचपन में भी, तो मेरे को बहुत अजीब सा फील होता है। मुझे बहुत अजीब सा ही लगता है यार, मेरे ऐसा बहुत गलत चीज़ है ये कि मैं किसी को देख कर ऐसे बोल रही हूँ। सबकी अपनी मजबूरी होती है, सबका अपना एक तरीका होता है रहने का, बट एक हाइजीन मेंटेन करना आई थिंक सबके लिए ज़रूरी होना चाहिए। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइजीन टिप है कि आपके सर में अगर जून है तो उसका ट्रीटमेंट लो, और उसके लिए बहुत सारे मेडिसिन आते हैं वो ले सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, आपको कॉम करना चाहिए। 2 से 3 बार तो आप कॉम कर ही सकते हो, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो आप कॉम करते हो तो आपके हेयर में जो स्वेटिंग हो रहा होता है उसमें हवा लग जाता है, ठीक है। ज़्यादा कवर करके भी बाल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कवर करने से ना क्या होता है कि
कि हमारे ना ज़्यादा स्वेटिंग होता है हेड के अंदर और जिससे ना हेयर फॉल का प्रॉब्लम ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इस तरीके से अपने आप को मेंटेन आप कर सकते हो और अगर आप कॉम्ब करोगे तो आपको स्वेटिंग भी कम होगा और आपका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है हेड वाले एरिया में वो भी इंक्रीज होगा। तो ये 2-3 बेनिफिट होते हैं यार, इसको तो आप यूज़ कर ही सकते हो अपनी लाइफ में क्योंकि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बेनिफिट है, आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस ही कर रहे हैं ये। टिप नंबर 2 में हम बात करेंगे अपनी ईयर की कि जब हम सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं, हम कई बार क्या होता है हमारे कानों के पीछे ना कई बार हम भूल जाते हैं, हम ना क्लीन नहीं कर पाते, हमारे कानों के अंदर ये वाला एरिया होता है यहाँ पे कुछ काला काला हो रहा था। कई लोगों के होता है, सीरियसली होता है। मेरे स्कूल में और कॉलेज में 1-2 गर्ल्स थी जिनके ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे काला काला इस वाले एरिया में काला काला होता है और वैक्स भी वो लोग नहीं रिमूव करते हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लोग ना ऑब्जर्व करते हैं हमारे अंदर जब हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं। कोई नॉर्मल भी हमारे फ्रेंड होता है, मैं तो ऑब्जर्व करती हूँ, मुझे और को नहीं पता, मैं किसी से मिल रही हूँ, मेरा कोई फ्रेंड है चाहे मेरा कितना भी पुराना फ्रेंड हो, मैं तो ये चीज़ें ऑब्जर्व करती हूँ भाई कि भाई बंदा कैसा है। अगर नहीं भी करा होता ना, मेरा कोई बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, मैं उसको बोल देती हूँ भाई इसको क्लीन कर लिया अगर कभी कभी, क्या है इधर इतना कहाँ तुम माने कि वहाँ पे नौकरी पे लगाओ इधर से क्लीन नहीं हो रहा। तो मैं तो बोल देती हूँ भाई मेरे को कोई शर्म नहीं है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ना हम नोटिस नहीं करते बट सामने वाला बंदा नोटिस कर रहा होता है हमारे अंदर। तो आपको अपनी ईयर को भी क्लीन रखना है। आपके अगर ईयर में वैक्स है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा करके वैक्स को रिमूव करवा सकते हैं। अपने आप मैं नहीं एडवाइस करूँगी आप वैक्स को रिमूव करो क्योंकि ईयरबड से हम ऐसे ऐसे करके वैक्स जब निकालते हैं ना वो अंदर अंदर चले जाते हो, कान के पर्दे फट जाएगा अगर ज़्यादा अंदर चली गई। तो मैं बिल्कुल भी ये आपको एडवाइस नहीं करूँगी कि आप अपने आप ईयरबड से ऐसे ऐसे करके निकालो, नहीं जी। आप या तो अपने मम्मा पापा को किसी को बोलो कि वो देख कर, जिसको साफ दिखता हो देख कर, जो चिमटी बोलते हैं हमारे वहाँ ऐसे होते हैं, ऐसे प्लग ऑन नहीं होता जो ये ऐसे वाला, उसको डाल के ऐसे निकाल दे। मैं ईयरबड यूज़ नहीं करती हूँ, प्लग ऑन को ही मम्मा निकालती है, प्लग ऑन जो होता है उसको ऐसे डाल के और वैक्स होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, वो निकल जाता है। और इसके साथ बाहर का जो एरिया है ना उसको आप किसी भी गीले टॉवल से या सॉफ्ट कपड़ा जो होता है उसको पानी के अंदर गीला रखो, उसको ना ऐसे डैब डैब करके ना काफ़ी देर तक डैब डैब करोगे तो वो जो ड्राई स्किन होती है, जो डेड सेल्स होती है हमारी, वो रिमूव हो जाती है बेसिकली। या तो डस्ट यहाँ पे जम जाता है इस वाले एरिया में, कान के पीछे वाले एरिया में, पीछे यहाँ कान के पीछे कई लोगों की यार बड़ा गंदा होता है, बहुत गंदा लगता है वो, तो उसको भी अच्छे से आप क्लीन कर सकते हो। थर्ड टिप में हम बात करेंगे हमारे माउथ की, क्योंकि हमने हेयर की बात कर ली और ईयर की बात कर ली। माउथ की एक बहुत इंपॉर्टेंट, माउथ ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का। और आप ये सोचो आप किसी से बात करो, आपके मुंह से बदबू आ रही है या आपके दांतों में कहीं कहीं ना कुछ ऐसे कचरा सा घुसा हुआ है तो कितना गंदा फील होगा, सामने वालों को कितना अनहाइजीनिक लगेगा। तो उसका आप ध्यान रखिए। अगर आपके फेस से स्मेल आती है, एक डिजीज़ होती है, वो एक अलग बीमारी होती है, उसके लिए मेडिसिन खानी पड़ती है, सारी चीज़ें करनी पड़ती है। बट एक्सेप्ट दैट वो बहुत एक एज वाले लोगों को होती है, जो पायरिया बोलते हैं आई थिंक, वो एक बहुत एज पे जाकर होती है, छोटे बच्चों को या टीन एज वाली गर्ल्स को या 30s की गर्ल्स को नहीं होती वो चीज़ें। तो वो एक अलग सिनेरियो है। बट उसके अलावा अगर आपके फेस से वो आ रही है, स्मेल आ रही है, तो आप लोग ट्राई करो कि 1 से 2 बार आप ब्रश करो अपने उसमें क्या कहते हैं रूटीन में 1 से 2 बार ब्रश करो। खाना खाने के बाद कुल्ला करो, लाइक पानी मुंह में रख के ना करके और उसको फेंक दो। हमारे वहाँ कुल्ला बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट हम कुल्ला बोलते हैं। तो आप वो कर सकते हो। उसके अलावा आप अपने टीथ को क्लीन करने के लिए जो एक क्या बोलते हैं, टूथपिक बोलते हैं शायद, वो रख सकते हो, उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो खाना खाने के बाद। एंड आप अपनी ना कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन होता है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और आजकल तो इतना ज़्यादा ऐसा ट्रेंड में आ गया ना कि ऑनियन गार्लिक हर चीज़ में डालती हूँ। मुझे इतना गुस्सा आता है क्योंकि मैं सात्विक फूड खाती हूँ, कुछ नहीं खा पाती है बाहर का। तो आप अगर ये सारी चीज़ें खाते हो ऑनियन गार्लिक वाले, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा स्मेल प्रोड्यूस करते हैं आपके माउथ के अंदर। अगर आप ये खाते हो तो आप कच्चा खाना बंद करो, पका के खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सैलेड में खाते हो तो दिन में अवॉइड करो। आप रात को खाओ, कोई इशू नहीं है। दिन में खाओगे मुंह से प्याज की बदबू आ रही है, लहसुन की बदबू आ रही है, कितना गंदा लगता है किसी से बात करो और ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट टिप है जो वो होने वाली है गर्ल्स के लिए स्पेशली, क्योंकि हमने सारी फेस के बारे में बात कर ली है अपने, और अब हम बात करेंगे हमारी चेस्ट के बारे में कि जब भी हम रात को सोने जा रहे हैं तो आपको अपना जो वो होता है, क्या बोलते हैं, ब्रा होता है, उसको रिमूव करके सोना चाहिए। क्योंकि जो हमारे चेस्ट वाला एरिया होता है उसको वेंटिलेशन का ज़रूरत होता है। पूरा टाइम अगर हम मुँह पे मास्क लगा के रखेंगे या मुँह को कवर करके रखेंगे, हम कितना बुरा लगता है, हमें लगता है हमें सांस ही नहीं आ रही है। जब भी आप
आप लेट रहे हो, आप घर में हो, तो अपनी ब्रा को आप रिमूव करके रखो, या लूज ब्रा पहनो या इनर पहन सकते हो जो बहुत लूज आती है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ज़्यादा अगर ब्रा बहुत टाइट ब्रा पहनते हो या टाइट कपड़े पहन के रखते हो, तो हमारी बॉडी में ना वेंटिलेशन नहीं होता, लाइक हमारी को एक प्रॉपर एक हवा नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन होने का डर रहता है। और ज़्यादा टाइट ब्रा तो बिल्कुल नहीं वेयर करनी चाहिए, क्योंकि ना उससे हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं ना वो ऐसे छोटे हो गए, लाइक दब के रहते हैं, जिसकी वजह से हमें इंटरनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट टिप, आपके आर्म्स होते हैं, ये वाला जो एरिया होता है हमारी आर्म्स का, इसमें जो होता है कई बार हम ना वो लगाते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, कई लोगों को होता है वो पूरी बॉडी पे पाउडर लगाते हैं। तो जब हम बाहर जाते हैं, हम घूमने जाते हैं, तो क्या होता है कई लोगों को ना यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ऐसे मैल जैसे इकट्ठा हो जाता है, अजीब सा वो लगता है वो यहाँ पे, क्योंकि वो ये नहीं वो गंदगी है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट आपने जो मॉइस्चराइज़र यूज़ किया होता है, जो पाउडर यूज़ किया होता है, और यहाँ पे ना वो कलेक्ट हो जाता है, वो कोई गंदी चीज़ नहीं होती, बट वो कलेक्ट हो जाता है, तो ऐसा लगता है दूर से देखने में कि आपने नहाया नहीं है, इतने दिन से वो मैल कलेक्ट हो गया है। तो आपको अगर ऐसा है, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो आपको क्लीन रखना चाहिए। आप किसी से मिलने जा रहे हो तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो। एंड सेकेंड टिप में हम बात करते हैं हमारे अंडर आर्म्स की। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग का प्रॉब्लम है और आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आता है आपके अंडर आर्म्स में, तो आपको उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को बहुत डाउन करता है अगर आपके उसमें ना स्मेल आ रहा होता है। स्पेशली मेरे को तो बहुत अजीब सा फील होता है अगर किसी के अंडर आर्म्स में स्मेल आ रहा होता है। बॉयज़ के लिए भी है, बॉयज़ के साथ भी ऐसा होता है, लाइक कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसे हाथ खड़ा कर देते हैं, यार तुम कटवा लो, यार तुम वैक्स करवा रहे, इतने मोटे मोटे इतने गंदे से बाल दिख रहे होते हैं, मेरे को बड़ा गंदा लगता है यार। आप ऐसा नहीं सिर्फ गर्ल्स के लिए ये टिप है, बॉयज़ के लिए भी भाई अपने अंडर आर्म्स क्लीन रखो। बहुत गंदा लगता है, कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करो ना, इतनी स्मेल आती है ना, बंदा मर जाए स्मेल सूंघ के। तो मेरे को तो बहुत अजीब हो जाता है। मेरे को क्या सभी को होता होगा यार, मेरे को अकेले नहीं होता, सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती होगी। तो अपने अंडर आर्म्स को क्लीन रखो। गर्ल्स के लिए है कि अगर आपको ज़्यादा स्वेटिंग होता है तो अंडर आर्म्स के लिए ना एक पैड आता है, अंडर आर्म पैड आता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे पेंटी लाइनर होता है ना, वैसे ही अंडर आर्म पैड आता है, आप वो यूज़ कर सकते हो। 5 से 6 घंटे काम करता है, तो उसमें ना स्वेटिंग आपका निकल के नहीं आता। कई लोगों को ना यहाँ पे पैचेस हो जाते हैं, स्वेटिंग के गीला गीला लगता है, तो बहुत अजीब सा लगता है। आप पाउडर यूज़ कर सकते हो, या आप ना खुले कपड़े पहनो जिससे वेंटिलेशन हो, और वैक्स करा के रखो। वैक्स से अंडर आर्म में जो हेयर होते हैं ना उनको रिमूव करके रखो ताकि वो क्लीन दिखे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे नाभि की, नेवल की। नेवल को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम क्रॉप टॉप पहनते हैं, या हमारी पर्सनल हाइजीन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेवल को क्लीन करना, क्योंकि कई लोग नेवल को क्लीन ही नहीं करते। उनका ना इतना ज़्यादा गंदा वहाँ मैल टाइप का होता है, काला काला हो रहा था। कई बार क्रॉप टॉप पहन के लड़कियाँ घूम रही होती हैं और वो इतना गंदा दिखता है यार। और नेवल के आसपास ना कई बार वर्जाइना तक और नेवल के आसपास ना ऐसे एक लाइन आती है जिसमें बहुत लंबे लंबे से बहुत बड़े बड़े से हेयर आते हैं, तो उनको रिमूव करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो दिख रहा होता है यार। आप क्रॉप टॉप पहनते हो, सारे लोग देखते हैं, तो वो बहुत गंदा लगता है। नेवल एक ऐसा चीज़ है जो जिसको हेल्दी रखना और जिसको मॉइस्चराइज रखना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वहाँ पे ड्राइनेस आती है तो हमारी बॉडी में ड्राइनेस आती है। तो मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही, मैं किसी के लिए किसी की पर्सनैलिटी को ऐसे गंदा नहीं बता रही, बट मैं एक एडवाइस कर रही हूँ कि आपको किसी ने नहीं बोला होगा, वो मैं बोल रही हूँ आपको कि जब ऐसा होता है तो सामने वाले को फील होता है। सामने वाला आपको बोलेगा नहीं, क्योंकि आपका दोस्त हो सकता है या आपका अच्छा कलीग हो सकता है, वो आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि भाई तेरे अंदर से बदबू आ रही है, तेरे अंदर से स्मेल आ रही है। बट ऐसे मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा होता है, सभी फील करते हैं, कोई बोलता नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ तो आप सुन लो, और गंदी बात ना कमेंट में मत बोलना, अच्छी अच्छी बातें लिखना कमेंट के अंदर, ठीक है। तो और लास्ट टिप ये है कि आप अपने फीट को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रखो। क्रैक हील्स हैं तो उनका ट्रीटमेंट कराओ, क्योंकि कई बार क्या होता है गर्ल्स की ना ऊपर से नीचे तक ऐसा लगता है कि बिल्कुल ब्रांडेड गर्ल्स हैं, और नीचे ना उन्होंने शूज़ ऐसे सस्ते वाले पहन लिए होते हैं, क्योंकि उनको लगता है पैरों में कौन ही देख रहा है। बट पैरों को भी सब नोटिस करते हैं भाई, आपकी पूरी पर्सनैलिटी नोटिस होती है। अगर आप कहीं इवेंट पे या मीटिंग में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हैं, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा नोटिस होती है सारी चीज़ें। बहुत लोग बहुत ध्यान देते हैं कि आप कैसे रहते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, कैसे खाते हो, कैसे पीते हो, हर चीज़ को नोटिस करता है इंसान। तो अगर आपको चाहते हो कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहे, आप कि दूसरों के लिए, ये नहीं है कि दूसरों के लिए ही सोच के सारी चीज़ें करो, नहीं, आपका एक पर्सनल हाइजीन होता है, आप उसको भी मेंटेन करो।
फीट के नेल्स को क्लीन रखो, क्योंकि सारी बॉडी के पार्ट्स को आप अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, लेकिन कई लोग ना अपने नेल्स पे ना ऐसा लगता है कि पैरों की नेल्स से क्या हो गया, उन पे नेल पेंट लगाते रहो, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर पता है कितने नेल पेंट लगा देते हैं, इतना मोटा मोटा नेल कर देते हैं, नेल पेंट लगा लगा के आधा हटता है फिर लगा देता है, आधा हटता है फिर लगा देते हैं, ताकि नेल्स गंदे ना दिखे। बट ये बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, आपको नेल पेंट लगाने एक या दो कोट तो लगा लो, बट आप बार बार लगाते रहो बहुत गंदा दिखता है। नेल्स को क्लीन रखो, अपने क्रैक हील्स को क्लीन रखो। कई लोगों के ना सॉक्स में से इतनी गंदी स्मेल आती है, भाई बंदा बेहोश हो जाए, ऐसा हो जाता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आपके पैरों में स्वेटिंग होती है, इसकी वजह से स्मेल आती है, या आप अपनी सॉक्स को वॉश नहीं करते तभी भी स्मेल आती है। कई लोग आप अपनी सॉक्स को 1 से 2 दिन बाद, मतलब एक दिन पहनो फिर दूसरे दिन चेंज करो, फिर दूसरे दिन चेंज कर लो, अगर आपको स्मेल का प्रॉब्लम है। और गर्मियों में आप कॉटन वाली सॉक्स अप्लाई कर सकते हो, ताकि वो जो स्वेटिंग होगा उसको ऑब्जर्व कर लेगा सॉक्स। और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग का प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो, अपनी सॉक्स में ना कोई भी पाउडर जो ठंडा होता है, लाइक गर्मियों में जो यूज़ करते हैं, उसको आप अपनी सॉक्स के अंदर डालो, फिर सॉक्स को वेयर करो, या अपने पैरों पर लगाने के बाद उसको वेयर करो, ताकि वो स्वेटिंग ना आए, क्योंकि कहीं वो बहुत गंदा लगता है, स्मेल आती है किसी के पैरों में से। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल हाइजीन के लिए आपके साथ शेयर की है, जिनको आप मेंटेन करके अपनी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो, इनहेंस कर सकते हो, अपने हाइजीन को इनहेंस कर सकते हो, अपने आप को हेल्दी बना सकते हो। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगे और वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके ज़रूर मुझे बता देना, और अच्छा लगे, कोई भी टिप आपको अच्छी लगे, आपको लगे किसी के साथ शेयर करना है, तो आप शेयर भी कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपको कल एक न्यू वीडियो न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, लव यू ऑल।